प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन 2021। इसमें हम कॉलेज वाइज चेक करेंगे कि कितनी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार 2021 में। आपको पता है कि लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी था, उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी। बट अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से हमारा जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था, उसकी वजह से हमें इस बार जो कट ऑफ है वो नीचे देखने को मिलेगा। हम जो अभी तक एस्टिमेट कर पाए हैं उनके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ है वो कम से कम आपका 20-25 मार्क्स नीचे जा सकता है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया में कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 610। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये सेशन को ख़त्म होते होते मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में कि 585 वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद हम अभी शुरू कर रहे हैं स्टेट वाइज, हम कंसिडर करेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने पुराने मेडिकल कॉलेज हैं और उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए कितनी हो सकती है। एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्टेट के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि स्टेट का अगर कोई बच्चा है जिसके पास डोमिसाइल या जो दूसरी कंडीशन होती हैं, अगर वो उसको फुलफिल करता है तो उसको कितनी फीस देनी पड़ेगी और कितनी उसकी कट ऑफ रहेगी। एमपी का रीज़न क्या है कि यहाँ फीस नॉमिनल होने की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की फीस हो, वो काफ़ी नॉमिनल होती है, उसकी वजह से यहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिया है, हालांकि जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है दैट इज़ गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, 1946 का कॉलेज है। और अगर उसके बाद हम देखें तो 1955 में दो कॉलेज हैं। वन इज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एंड सेकंड वन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इन कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो इसके लिए कम से कम कितना स्कोर आपका रहेगा। हम कैटेगरी वाइज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो 2009 में शुरू हुआ, उसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में दैट में बी 568। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फ्यू ईयर रिकॉर्ड्स। जो भी अभी तक हमें इनपुट मिली है स्टूडेंट्स से कि कितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, कितनी रैंक आ सकती है, उसके हिसाब से हमने एक आपको अंदाज़ा देने की कोशिश की है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि 2-3-4 नंबर ऊपर या नीचे अगर आपके मार्क्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज मिलने की उम्मीद रहेगी। तो जनरल कैटेगरी बुंदेलखंड 568 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 548 पे मिल सकता है और एससी कैटेगरी आप मान के चलें 443 तक भी मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में जो एडमिशन है वो आपका हो सकता है 315 टू 320 के बीच में। गजराजा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें जो स्कोर हो सकता है दैट में भी अराउंड 582। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है आपका 575। एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 458 और 460 के बीच में रह सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 330 के अराउंड एडमिशन मिल सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग जो आपकी कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 600 और 602। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रह सकती है ये रह सकती है आपकी 592 और 93। एससी कैंडिडेट अगर 500 मार्क्स हैं तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट जिनका स्कोर 382 385 के बीच में होगा वो भी इस कॉलेज के लिए उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा जो है आप देख सकते हैं 2019 का कॉलेज है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें, क्योंकि जो नए कॉलेज हैं उनके कट ऑफ कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम रहती है। तो छिंदवाड़ा जो मिल सकता है वो 542 के अराउंड आपको मिलने की उम्मीद हो सकती है जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 535 पे भी मिल सकता है। एससी कैंडिडेट को 420 पे मिलने के चांसेस रहेंगे और एसटी कैंडिडेट को 310 पे भी कॉलेज मिल सकता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया की, इसकी जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में दैट में भी अराउंड 543 टू 545। ओबीसी कैटेगरी 535 तक मिल सकता है। एससी कैटेगरी का जो एडमिशन है 526 527 पे भी हो सकता है
और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो ये आपको 296 से लेके 300 तक कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी अराउंड 545 इन जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी अराउंड 535। एससी कैटेगरी 420 तक मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 320 तक भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। रतलाम की अगर बात करें तो रतलाम में जो कट ऑफ रह सकता है दैट में बी अराउंड 557 टू 560 इन जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 540 पे एडमिशन मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 423 पे भी एडमिशन मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी के अगर 330 मार्क्स हैं तो भी एडमिशन मिलने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे 2021 में। शहडोल की बात करें तो शहडोल में जो कट ऑफ रहेगा दैट विल बी अराउंड 540 इन जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 532 रह सकता है। एससी कैटेगरी 415-16 पे भी सीट मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी बिलो 300 मतलब 300 के आसपास अगर के मार्क्स हैं तो भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। शिवपुरी की बात करें, शिवपुरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 538 जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो स्कोर हो सकता है दैट में भी अराउंड 532 टू 535। एससी कैंडिडेट 420 पे एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो एसटी कैटेगरी में 305 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो ये कॉलेज आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा की बात करें तो इसमें जो स्कोर हो सकता है वो हो सकता है आपका 555 जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 542 पे एडमिशन मिल जाएगा। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 427 428 पे भी एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और एसटी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का स्कोर 312 के आसपास है तो उसको ये कॉलेज मिल सकता है। अब जो यहाँ का जो कॉलेज है एमजीएम 1948 का कॉलेज है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, उसकी जो कट ऑफ है दैट विल बी अराउंड 610 टू 612 फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 610 तक एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 512 513 पे एडमिशन मिल सकता है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 400 के स्कोर वाला बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर, ये 1955 का कॉलेज है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये रहेगी लगभग 590 जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए ये रहेगी 585। एससी कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग 475 के स्कोर तक मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट जिनका स्कोर 355 होगा उनको ये कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे हमारी लिस्ट के हिसाब से। और जो लास्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बचता है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में जो है, ये भी काफ़ी अच्छा पुराना कॉलेज है, 1963 का कॉलेज है। और ऑल इंडिया में जो इसकी सीटें रहती हैं दैट इज़ अराउंड 15। इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी 570 जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 552 रह सकती है। और एससी कैंडिडेट जिनका स्कोर अराउंड 438 440 होगा उनको भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। और एसटी कैंडिडेट जिनका स्कोर 310 होगा उनको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अब हमारे पास कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि क्या मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है? तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा नहीं होता है, जबकि उनके प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है। अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा या हरियाणा जाना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा गुजरात, पुडुचेरी, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़, गोवा। इन स्टेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें एनआरआई का कोटा की सीट होती है, लेकिन उनकी फीस कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एनआरआई कोटा से ही सीट लेना चाहते हैं, कम स्कोर में भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो ओपन स्टेट हैं। ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जिसमें किसी दूसरे स्टेट के बच्चे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स दे कैन गेट एडमिशन। यूपी की बात करें, यूपी के प्राइवेट कॉलेज में वहाँ के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। दैट इज 100% फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। अगर किसी दूसरे स्टेट का बच्चा है, उसका स्कोर ज़्यादा है, तो उसको पहले एडमिशन मिलेगा, स्टेट के बच्चे को एडमिशन बाद में मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मार्क्स।
जबकि ज़्यादातर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। हम एमपी की बात करें, एमपी के प्राइवेट कॉलेज में भी पहले राउंड में तो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेकंड राउंड में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एमपी के बच्चों को। अगर वहाँ के कैंडिडेट नहीं होते हैं तब ही दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलता है। और ऐसा देखने में कम आया है कि जिन कॉलेजों की फीस कम होती है उसमें दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिले। सिर्फ और सिर्फ जो एनआरआई की सीट होती है जिसकी फीस वेरी करती है 23 लाख से 25 लाख, सिर्फ उन कॉलेजों में ही एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं दूसरे स्टेट के बच्चों को, अदरवाइज नहीं होता। ऐसे ही सेम केस होता है राजस्थान में। राजस्थान में स्टेट के बच्चों के लिए फीस अलग होती है और बाहर के लिए बच्चों के लिए फीस अलग होती है। फर्स्ट राउंड में बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेकंड राउंड से वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा उसमें आता है, तेलंगाना उसमें आता है, आंध्रा आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटका आता है, छत्तीसगढ़ आता है, त्रिपुरा में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में आप ट्राई कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं कर सकते, आप गुजरात में अप्लाई नहीं कर सकते, आप उड़ीसा में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हिमाचल में भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब में भी पहले राउंड में अलाउ नहीं होगा, सेकंड राउंड में अलाउ करेंगे, लेकिन वो भी पहले अपने स्टेट के बच्चों को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो इनको आपको पहले से समझ लेना चाहिए कि कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है और उसकी कट ऑफ भी हाई रहती है। उसका रीज़न क्या है? अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उनकी जो फीस रहती है वो 1 लाख रुपए रहती है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जैसे वहाँ मेधावी योजना स्कॉलरशिप चलती है, अगर उसके अंडर में आप आते हैं तो आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो भी रिफंड हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। ऐसे ही जो बच्चे जन कल्याण योजना स्कॉलरशिप के अंडर में आते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है इस स्कॉलरशिप का और उनके लिए भी फीस रहती है मात्र 14,000। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है लगभग 1 लाख रुपए की। तो उसकी वजह से यहाँ फीस काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग अलग रहती है। किसी कॉलेज की 8.33 भी रहती है, किसी कॉलेज की फीस रहती है 12,41,000 रुपये। अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग रहती है। और इसमें भी अच्छी बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, तो जो बच्चे उस कैटेगरी में आ जाते हैं उनके लिए जो फीस जो ये स्क्रीन पे दिख रही है सेकंड नंबर पे, ये क्वेश्चन मनी उनको सिर्फ देनी पड़ती है जो भी रिफंडेबल होती है, अदरवाइज बाकी की फीस उनको पे नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ का जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा में भी कट ऑफ हाई जाता है। अब हम कॉलेज वाइज ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर मैं जैसे बात करूं अमलतस मेडिकल कॉलेज जो देवास में सिचुएटेड है, अगर इसकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जो 480 वाला बच्चा है वो एडमिशन की उम्मीद कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी 475। ऐसी कैटेगरी में जिस बच्चे के मार्क्स 330 या 332 होंगे वो एडमिशन ले सकता है। एसटी कैंडिडेट जिनके मार्क्स हम उम्मीद कर रहे हैं अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आता है तो भी वो एडमिशन की उम्मीद कर सकता है। चिरायू मेडिकल कॉलेज की बात करें, इसकी फीस जो रहती है वो रहती है 11,41,000 रुपये। इसके लिए जो कट ऑफ हो सकती है जनरल कैंडिडेट के लिए दैट में बी अराउंड 515 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी अराउंड 500। एससी कैटेगरी में 360 तक एडमिशन मिल सकता है और एसटी कैंडिडेट जिसके मार्क्स होंगे 200 वो भी यहाँ एडमिशन की उम्मीद कर सकता है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जिस बच्चे का स्कोर रहेगा लगभग 485 से 487 वो बच्चा यहाँ एडमिशन की उम्मीद कर सकता है। इसी तरीके से अगर ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 465 वाले बच्चे को एडमिशन मिलता हुआ दिख रहा है। एससी कैंडिडेट जिनका स्कोर 335 होगा उसको एडमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी। एसटी कैंडिडेट जिसका स्कोर 200 के अराउंड भी होगा उस बच्चे को भी यहाँ एडमिशन मिल सकता है। एलएन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एलएन जो है उसकी फीस रहती है लगभग 12,41,000 रुपये और इसके लिए जो कट ऑफ हो सकता है दैट में बी अराउंड 502 जनरल कैटेगरी के लिए, 575 हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 340 हो सकता है एसटी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आएंगे हो सकता है उनको भी इस कॉलेज में एडमिशन
मिल जाए। पीपल्स कॉलेज की बात करें, भोपाल में सिचुएटेड है। इसकी फ़ीस की बात करें 12,15,000 इसकी फ़ीस रहती है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए रह सकती है 512 से 515। ओबीसी कैंडिडेट जिनका स्कोर रहेगा 485 उनको एडमिशन मिलता हुआ दिखता है। एसटी कैंडिडेट जिनका स्कोर रहेगा 355 उनको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका स्कोर होगा अराउंड 175 वो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल की, इसकी जो फीस रहती है दैट इज अराउंड 12 lakhs। और बीच में इस कॉलेज में कुछ इशू भी आ गया था। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी, क्योंकि लोकेशन अच्छी है भोपाल में, तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई रह सकती है। मेरे ख्याल से इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 520 जनरल कैटेगरी के लिए, अराउंड 505 ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 375 एससी कैंडिडेट के लिए, और एसटी कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेना है तो उसका स्कोर होना चाहिए अराउंड 250। श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी जो फीस रहती है ये भी वो काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसकी जो फीस है वो काफ़ी कम रहती है, नॉमिनल रहती है। इंदौर में सिचुएटेड है और फीस क्योंकि काफ़ी कम है तो कट ऑफ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ जो आपकी कट ऑफ रहेगी दैट विल बी अराउंड 525 जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी की बात करें तो 512 तक एडमिशन मिल सकता है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 385 386 वाले कैंडिडेट को एडमिशन मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट के लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 270। इसी तरीके से लास्ट ईयर एक नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था दैट इज महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल। इसकी भी लोकेशन अच्छी है, हालांकि लास्ट ईयर का कॉलेज है, फर्स्ट ईयर का कॉलेज है, फिर भी क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है सारे कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, तो इसकी जो कट ऑफ है दैट विल बी ऑल्सो अराउंड 505 to 510 मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी। और ओबीसी का हम मान ले तो अगर जिसके बच्चे के नंबर 5 नंबर कम होंगे तो भी उस कॉलेज के लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरीके से हमने सोचा है कि जितने भी स्टेट और यूटी हैं उन सबको हम कवर करें। अभी तक हमने दिल्ली को कवर किया है। आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप सिंपली लिखेंगे गेट एमबीबीएस एडमिशन, या जो भी आपका स्टेट का नाम है, मान लिया आप मध्य प्रदेश का देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन 2021। राजस्थान का देखना आपने लिखेंगे राजस्थान एडमिशन एमबीबीएस एडमिशन 2021। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से जाके आप कंप्लीट डिटेल कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस है और क्या काउंसलिंग का शेड्यूल रह सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।